और भगवान कल के जब चाहेंगे तब संहार सृष्टि कर पाएंगे। हम सुनते हैं प्रभु खुद घोड़े पर बैठ के घूम घूम के संहार करेंगे, नहीं, इसमें थोड़ा परिवर्तन है। क्योंकि अच्युतानंद ने लिखे हैं, अंबे इच्छा कले सप्त दीप मही निमिषे भांगिबु पुण नेत्ररु मोहर कोटि सूर्य जात निश्वास सरुवण चाष लोमके सपत ब्रह्मांड वहिचु एणु विराट पुरुष। मैं आदि ब्रह्म सनातन हूँ, मेरे इच्छा से ब्रह्मांड चलता है। मैं चाहूँ तो मेरे एक क्षण में 7 महादेश को टुकड़े टुकड़े बना देंगे कल के भगवान, 1 सेकंड में, यानी घर पर बैठ के करेंगे, किसी को जाना नहीं पड़ेगा भगवान कल। बोलिए प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। क्योंकि लोग कल की भगवान की शक्ति के बारे में जाने ही नहीं, पर अच्युतानंद तो ब्रह्म ज्ञानी है। भगवान की गोलोक वैकुंठ के नित्य पंच सखा है। उन्होंने बोले भगवान कल की का इच्छा प्रकट होगा, 7 महादेशों को टुकड़ा टुकड़ा, यानी एक रेणु जैसा अंतरिक्ष में उसको नष्ट कर देना, करवा देंगे उनका इच्छा। अंबे इच्छा कले सप्त दीपमयी, 7 महादेश को टुकड़े टुकड़े, यानी जैसे रेत जैसा बना देंगे। नेत्ररु मोहर कोटि सूर्य जात, भगवान कल की इच्छा प्रकट करने से कोटि सूर्य का तेज उनका आंखों से निकलेगा। किसी देश को अपने घर पर बैठ के जला सकते हैं और संसार में हजा दे सकते हैं, उनका शक्ति की। और फिर अच्युतानंद ने लिखे हैं भगवान कल्कि की शक्ति के बारे में। बोले भगवान कल्कि के श्वास प्रश्वास में 49 वायु बहता है। जितने बड़े बड़े टर्नाडो आता है, चक्रवात आता है, कम से कम ये 6-7 खंड पवन है, पर पवन देव 49 खंड है, और एक साथ 49 वायु बहेगा तो धरती कहीं अंतरिक्ष में चल जाएगा, देख नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान पवन देव को मातृगर्भ में घुस के चक्र से 49 खंड बनाए थे। और भगवान कल्कि के श्वास प्रश्वास से 49 वायु बहता है। वो इच्छा करने से कहीं भी प्रलय, यानी बड़े बड़े 100 मंजिल इमारत पहाड़ियां आसमान से उड़ा सकते हैं। बोलिए प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। लोमके सपत ब्रह्मांड वहिचु एणु विराट पुरुष। अच्युतानंद ने बोले एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड भगवान कल्कि की लोमकूप में विद्यमान है। ब्रह्मांड माळव माळव होई तोलोम तले छंती रही धर्म पाळक तुज गते संसार भृत्य भक्त भृत्य। ये नौकर भक्तों के लिए प्रभु मानव रूप धारण करके आते हैं, पर भक्त लोग घमंड में डूब जाते हैं, भगवान को भूल जाता है। समय आता है, मृत्यु होता है, तब सोचते हैं जीवन नष्ट हो गया, सब गलत है। क्या है शरीर का मतलब एक ही है, महानिर्वाण, यानी परमार्थ का प्राप्ति, और कुछ नहीं। तो इसीलिए भगवान कल्कि का शक्ति को कोई नहीं समझ पाएगा। कल्कि भगवान अपने घर पर बैठ के भी ब्रह्मांड में भूकंप, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, विश्व युद्ध सब कुछ कर सकते। तो ऐसे समय आ रहा है। चतुर्जाहु सहस्राणी वर्षाणाम तत्कृतम युगम, 4800 वर्ष के साथ कृत युग, सत्य युग आएगा। इसके बारे में मनुस्मृति में रचना है। अभी तो 5128 साल चल रहा है कलियुग को, अब कलियुग अंत है। जगन्नाथ क्षेत्र के एक बड़े परंपरा, बड़े भक्त के बारे में विचार करें। एक दिन का बात, जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा का समय था। सुदूर राजस्थान से एक साधु जगन्नाथ क्षेत्र के दर्शन के लिए रथ यात्रा में दोलेश्च दोल गोविंदं मंचस्तुंग मधुसूदन रथत्वं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान जगन्नाथ को रथ पर दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं है।
जीव चक्र बंधन से प्राणी को मुक्ति मिल जाती। तो वो साधु ने दंड पकाते पकाते रास्ते पर चलते चलते और उसमें एक एक दंड एक एक हाथ को लेके दंड लगा के फिर आगे ऐसे जगन्नाथ क्षेत्र को आ रहे थे दर्शन के लिए। आके जगन्नाथ मंदिर से पहले बाट मंगला देवी है, मंगला देवी। रात को जगन्नाथ महाप्रभु के बड़े जो सेवक उनको स्वप्न में जगन्नाथ जी बोले, देखो एक भक्त राजस्थान से साधु आ रहे, वो दंड लगा के आ रहे हैं मेरे को दर्शन के लिए, पर मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। तो बोले जब मैं महाभारत युद्ध में जगन्नाथ प्रमाण करते मैं कृष्ण हूं, स्वयं जो कृष्ण है वही जगन्नाथ, कोई और। और जगन्नाथ जी बोले महाभारत युद्ध में मैंने अस्त्र धारण के लिए शपथ लिया था ताकि मैं किसी अस्त्र धारण नहीं करूंगा, सिर्फ अर्जुन का सारथी हूं। पर भीष्म देव को ऊपर अर्जुन जब बाण नहीं चलाया और भीष्म देव की बाण से भगवान के ऊपर बार बार क्षताक्त हुआ, भगवान के अंग से खून बहने लगा। भगवान अर्जुन को बोले एक बार दो बार तीसरे बार, नहीं माने। बोले ठीक है मैं धर्म संस्थापना कर लूंगा, तेरा जरूरत नहीं। सीधा प्रभु चक्र लेके भीष्म के ऊपर दौड़ पड़े। तब उसी समय वो महाभारत युद्ध में युद्ध बाजा बजा रहा था और मेरे को परिहास करके मेरे तरफ बाजा जो बजाते ना, मृदंग बजाते हैं या ढोल बजाते हैं, उसको बजा के मेरे तरफ बार बार आके मेरे को परिहास किया, परिछल किया, इसलिए उनको दर्शन नहीं दूंगा। उसको बोलो यहां से वो लौट जाए।